नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपके इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं। तो एक वर्टेक्स उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बना हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए जो मॉइस्चर कंसंट्रेशन है वो देखिए इन्हीं क्षेत्रों में यहाँ पर ही हो चुका है। यानी कि जो मॉइस्चर बंगाल खाड़ी का इस जो नया लो प्रेशर एरिया बना हुआ है यहाँ पर इसके आसपास ही घूमने लगा है इर्द गिर्द, और कुछ हवाएं जो पूर्वी बिहार और कुछ जो पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ पहुँच रही हैं। बाकी जो हमारे यहाँ पर मॉइस्चर आ रहा है, देखिए कुछ सूखी हवाएं, कुछ अरब सागरी हवाओं से भी मॉइस्चर जो आ रहा है वो यहीं पर कंसंट्रेट हो रहा है। और यहाँ पर जो हवाएं हैं वो नमी वाली हवाएं नहीं आ रही हैं, अच्छे वाली जो नमी चाहिए उस तरह की हवाएं नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी दिखाई पड़ रही है। चलेंगे 13 तारीख के आसपास देखेंगे तो 13 को कल ही यानी कल भी यहाँ पर वर्टेक्स बना रहेगा और यहाँ पर सिस्टम नया वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये महाराष्ट्र की कोस्ट की ओर बढ़ेगा। और 14 का आसपास देखेंगे तो जो ये सिस्टम है ये उत्तर की तरफ मूव करता हुआ मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है इसके। और जब ये मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर ये हालांकि बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा, जिसकी वजह से कुछ कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 16 के आसपास देखेंगे तो देखेंगे एक सर्कुलेशन जो है वो उभरेगा और ये सिस्टम आंध्र प्रदेश के आसपास घूमता रहेगा। और 17 के आसपास देखेंगे तो 17 के आसपास भी जो एक सर्कुलेशन जो है नया बनेगा, जो कि यहाँ बनने की संभावना है उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास 17 के आसपास क्षेत्रों पे। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे आएगा और उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा और ये ट्रफ के साथ एक लो प्रेशर एरिया या हल्का सर्कुलेशन का निर्माण करेगा। उसके बाद फिर ये अपना अस्तित्व खो देगा। उसके बाद उसके बाद एक और नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनने की संभावना है और उसी दौरान जो कह सकते हैं कि एक एंटी साइक्लोन भी बनेगा, जिसकी वजह से देखिए हवाएं जो है इस तरह से घूमेंगी, जो ये जो है मानसून की विदाई का संकेत हो सकता है। और जस्ट एक और सिस्टम बनेगा, जिसकी वजह से सिस्टम जो है सिस्टम बनने की संभावना है। और जस्ट उसके एक दिन बाद ये सिस्टम अभी गुजरा ही नहीं होगा, एक सिस्टम और बंगाल खाड़ी में फिर से 26 तारीख के आसपास प्रवेश करने की संभावना है और ये सिस्टम आगे अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, जिसकी वजह से ये भी कई इलाकों में वर्षा देने की क्षमता रखता है। उसके देखिए एक और सिस्टम पर सिस्टम आते रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा होगी, लेकिन मानसून का विड्रॉ भी अब जल्दी से शुरू होने की संभावना है। इसी महीने में कभी भी मानसून का विड्रॉ शुरू हो सकता है। ये भी सिस्टम यहाँ दिखा रहा है, ये हो सकता है कि गुजरात तक जाए या महाराष्ट्र तक जाए या यहाँ से रिटर्न होकर के फिर से बंगाल की खाड़ी में चला जाए। ये समय की बात है। तो फिलहाल बहुत अच्छा तो संकेत फिलहाल नहीं है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों बिहार के लिए, क्योंकि ये जो सिस्टम बना है ये बहुत नीचे इलाकों में है और नीचे इलाकों में ही वर्षा देगा और कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जनजीवन प्रभावित होने की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी ध्यान देने की बात होगी। अब बात करेंगे क्लाउडिंग की, तो देखिए क्लाउडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर देख पाएंगे तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, कर्नाटक का क्षेत्र हो गया। इन सभी क्षेत्रों में देखेंगे तो बादलों का नाम का बहुत कम चीज़ है, यानी कि बादल बहुत कम है। तो यहाँ पर कोई खास बादल वगैरह नहीं है और पैचेज भी देखिए काफ़ी अच्छा बन रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पैच काफ़ी बढ़िया बन रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैच जो है वो बनता नज़र आ रहा है। बनता क्या, बना ही हुआ है, अच्छा खासा पैच बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर बढ़ी है। नागपुर आसपास क्षेत्रों में यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर और भी यहाँ पर वर्षा बढ़ेगी। जब सिस्टम अंदर की तरफ मूव करेगा तो ये वर्षा की गतिविधियों में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है। और साथ में ही जो पूर्वी मध्य प्रदेश क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियों में पैचेज नया बन रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियों में थोड़ा सा बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और ये जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कोई खास बदलाव बारिश में लेकर के नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में भी मौसम लगभग शुष्क खसाब है, क्योंकि ट्रफ जो है फिर से नीचे की तरफ चली गई है। वैसे भी यहाँ पर बादल और बारिश हुआ नहीं है, कोई खासा कोई एक्सपेक्ट भी नहीं है, कोई खास कोई भी फिलहाल इस तरह की ज़्यादा रेनफॉल की। और बादल बने बारिश हुई तो अच्छी बात है ना, अन्यथा बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई ज़्यादा वर्षा होगी या ज़्यादा रेनफॉल होगी, क्योंकि जब 4-3 महीनों में नहीं होती 1 महीने में क्या ही होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर बादल तो बनते हैं लेकिन वर्षा वही होती है जो कि किसी काम की नहीं होती, यानी कि या तो होती नहीं है या तो बहुत कम वर्षा होती है और बादल गरज के चले जाते हैं। आज सुबह काफ़ी अच्छे बादल लगे हुए थे, लेकिन जो है वो बिना वर्षे ही निपट लिए। तो देख पाएंगे यहाँ पर मध्य क्षेत्र में फिर से वो मानसून एक्टिव हो रहा है। सितंबर के महीने में यहाँ पर मानसून की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, बेहतरीन मानसून की एक्टिविटी है, जो कि काफ़ी एक अच्छा खबर यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। और जो भी होगा इसके आगे अपडेट करेंगे। और चलिए देखते हैं कि मौसम विभाग की वेबसाइट पे मौसम विभाग इसके बारे में अपना क्या डिटेल देता है, कहाँ पर क्या इसके बारे में क्या बताता है, कैसा वर्षा की गतिविधियाँ
किस तरह की दिखाई पड़ रही हैं, कहाँ पर कैसी वर्षा देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो देखिए आज के दौरान देखेंगे तो जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश वगैरह के क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी अच्छी थी, महाराष्ट्र के आसपास वर्षा अच्छी है और यहाँ पर बेहतरीन वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है। तराई के बेल्ट उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में पूर्वी क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियाँ अच्छी से हल्की से मध्यम थी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस थे कि काफ़ी हैवी रेनफॉल हो जाएगी और देखने को मिला भी है। और साउथ है, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ जो इंडिया है, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों को ज़रूर से यहाँ पर इजाफा दिखाई पड़ रहा है। देखेंगे कल के दौरान तो कल भी देखेंगे तो जो उत्तराखंड में वर्षा होगी, कुछ तराई के बेल्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा होगी। सिस्टम इस समय वो काफ़ी नीचे पीछे होगा और इन क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी बेहतरीन हो सकती हैं। अच्छी खासी बारिश इस दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगी। मूसलाधार वर्षा भी कई इलाकों में होने की काफ़ी प्रबल संभावना है, जिससे यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त होने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। यानी कि यहाँ पर भी स्थिति साफ़ है कि यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश हो जाएगी। उत्तर क्षेत्र में मौसम साफ़ है। उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश वगैरह में भी जो बारिश गतिविधियाँ वो काफ़ी कम हैं। उसके कल पर देखेंगे तो उसके बाद देखेंगे 15 तारीख के आसपास तो जो वर्षा गतिविधियाँ हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल वगैरह इन सभी क्षेत्रों में, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी वर्षा में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हल्की मध्यम ही होगी, लेकिन वर्षा की गतिविधियों में इजाफा देखा जाएगा। पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी वर्षा गतिविधियों में इजाफा देखा जाएगा और अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान में अब वर्षा की संभावना काफ़ी कम है या न के बराबर है। यहाँ पर हमको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्षा अब होगी। आगे भविष्य में भी अगर देखा जाए तो कोई खास रेनफॉल की एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ रही है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर बात करें तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी लगभग गतिविधियाँ उसी तरह की हैं जहाँ पर कि जिस तरह की होती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा की कमी लगातार दिखाई पड़ेगी और महाराष्ट्र वगैरह में वर्षा में काफ़ी वृद्धि होगी। गुजरात वगैरह में काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है। 15 के आसपास देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में अब बढ़ोतरी होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा होगी। महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र है, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी राज्य, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में जो वर्षा गतिविधियाँ हैं काफ़ी बेहतरीन हो सकती हैं, ऐसा लग रहा है फिलहाल। लेकिन जानते हैं कि 2 से 3 दिनों के बाद मॉडल्स में सटीकता नहीं रहती है। मॉडल्स बहुत ज़्यादा सटीक नहीं रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा और अभी भी मानसून सितंबर के महीने में जब तक जाता नहीं है एक्टिव बना रहेगा और अच्छी वर्षा कई इलाकों में देता रहेगा। अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है। बारिश नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। 5वें दिन, ये लास्ट दिन का देखते हैं कि 5वें दिन तक ही ज़्यादा सटीकता होता है, उसके बाद यहाँ पर सटीकता काफ़ी कम हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा है, मध्य प्रदेश में वर्षा है, गुजरात वर्षा है, पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा है। इन सभी क्षेत्रों में बारिश है। बाकी जगहों पे मौसम लगभग शुष्क और साफ दिखाई पड़ रहा है। जो भी होगा, जैसा भी होगा आपको लगातार अपडेट करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी से अच्छी और सही से सही जानकारियाँ मिल सके कि कहाँ पर किस तरह की जो वर्षा की गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिलेंगी, कहाँ पर कैसा रेनफॉल होगा, कहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी काफ़ी कम रहेगी।